शानदार जीत होगी। कितने बहुमत से होगी क्या लगता है? 5 लाख पार। 5 लाख कोटा पार। बूंदी लोकसभा से बिरला जी की जीत पूरे राजस्थान में सबसे राजस्थान के बदलते राजनीतिक समीकरण अब कुछ और नजर आ रहे हैं। पीएम के रूप में मोदी को बड़ी लहर से जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर कोटा बूंदी हॉट सीट बनी हुई है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव मैदान में हैं तो कांग्रेस से उनके सामने प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांटे की चुनावी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा समर्थकों का दावा है कि ओम बिरला रिकॉर्ड मतों से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। सूचना इंडिया की टीम द्वारा कोटा बूंदी लोकसभा के सर्वे में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। 26 अप्रैल को कोटा में मतदान होगा। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की बूंदी जिला भाजपा प्रवक्ता अनिल जैन तालेड़ा से खास बातचीत। प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में मौजूद है अनिल जैन। आइए सीधा जानते हैं और जुड़ते हैं आखिरकार उनकी क्या विचारधारा है। जैसे कि आज गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो था कोटा के अंदर, उन्होंने संबोधित किया जनता को। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है बीजेपी को लेकर और क्या है आखिरकार 400 बार बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जिस तरीके से आज कोटा में माननीय अमित शाह जी आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, ये निश्चित रूप से 400 पार का जो नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का है वो पूरा होगा। और कोटा से जो लोकसभा के प्रत्याशी है माननीय ओम जी बिरला, जिस तरीके से देश के गौरव को लोकसभा अध्यक्ष बना के बिठाया, पूरी कोटा बूंदी की जनता मन बना चुकी है कि अब की बार 400 पार और बिरला जी को 5 लाख वोटों से जिता के लोकसभा में भेजेंगे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आखिरकार बूंदी जिले में कितने वोटर्स हैं और क्या लगता है कितनी बहुमत से विजयी होगी बीजेपी? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बूंदी विधानसभा सहित बूंदी जिले में 9 लाख के ऊपर मतदाता है और हमारे बूंदी जिले की बूंदी विधानसभा और केशवरायपाटन विधानसभा लोकसभा में लगती है, हिंडोली सीट भीलवाड़ा में लगती है। तो बूंदी विधानसभा से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 51,000 मतों से जीती थी। मैं प्रदेश नेतृत्व को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब की बार 1 लाख वोटों से विजय बूंदी विधानसभा के बना के बिरला जी को संसद में भेजेंगे। बिल्कुल, आखिरकार कांग्रेस का कहना है न्याय पत्र जारी किया है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी एक बहुत ही अहम मुद्दा बताया जा रहा है, क्या लगता है, क्या मानते हैं, कितना सही है, आप कितने सहमत हैं इससे? देखिए, ये पूरे देश की जनता जानती है कि जिस तरीके से 65 साल के शासन में गरीब को गरीब रहने दिया, किसान को भी गरीबी बनाने का प्रयास किया, माननीय मोदी जी आए, उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना जारी की, कृषकों के लिए लोन सुविधा जारी की, यहाँ तक कि किसान क्रेडिट योजना भी माननीय अटल बिहारी जी के कार्यकाल में शुरू हुई। यदि कांग्रेस गरीबों के लिए कुछ करती तो मुझे लगता है 65 साल में कर पाती। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछली बार नारा दिया 1 से 10 तक गिनती बोलेंगे और किसानों की केसीसी माफ कर देंगे, आप जाके पूछिए, राजस्थान के किसान से पूछिए कितने किसानों को अकाल मौत का शिकार होना पड़ा। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस अब अस्तित्व में नहीं है। किसान के लिए एमएसपी की बोली है, न्याय पत्र के अंदर एक ये भी है कि एमएसपी दिलाई जाएगी किसानों को, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, एमएसपी के मुद्दे पे स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे केंद्र सरकार ने लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और हर साल 125 रुपये जो गेहूं पे एमएसपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो किसान हित में देश की मोदी सरकार अच्छे निर्णय लेगी और अब की बार जब 400 पार का नारा सफल होगा तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से किसान हित में जोरदार कार्य किए जाएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल मौन बैठी है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अग्निवीर योजना जो लागू हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैनिक हित के लिए इस योजना को लागू किया और कांग्रेस का तो आप देखिए कि किस तरीके से आज देश में राम मंदिर बना और उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा ठुकरा दिया। राम नाम पे लेती है वोट बीजेपी, विपक्ष का ये भी कहना है। देखिए, विपक्ष का कहना है यदि विपक्ष राम को मानती है तो विपक्ष को जब भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने उनको प्रस्ताव दिया था तो उनको राम जन्मभूमि पे जाना चाहिए था, प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए था। आप देखिए कि आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे बड़े नेता सिर्फ राम नाम पे विरोध करने के कारण कांग्रेस से टूट चुके हैं। तो राम तो पूरे देश में है, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी राम का उपयोग करे, यदि कांग्रेस में मुद्दा है तो कांग्रेस भी उपयोग करे, उसे किसने रोका है? तो आप देख सकते हैं प्रहलाद गुंजल जो एक कद्दावर नेता के बताए जाते थे बीजेपी के, उन्होंने भी पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं वो, उन्होंने भी बीजेपी से हताश होकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उस पर भी सीधा क्या? देखिए, बीजेपी से कोई हताशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 बार एमएलए बनाया, एक बार रामगंज मंडी से, एक बार कोटा उत्तर से, और 2 बार वो लगातार चुनाव
चुनाव हार गए। एक बार चुनाव हारने के बाद भी अभी जो लेटेस्ट विधानसभा का चुनाव निकला है उसमें पार्टी ने टिकट दिया है। यदि किसी व्यक्ति को 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है और वो ये बोले कि मुझे कुछ नहीं दिया, तो हम जैसे कार्यकर्ता आज बिना किसी जनप्रतिनिधि के रूप में संगठन के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तो पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, यदि सभी ये सोचने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या लगता है जाति समीकरण को लेके कांटे की टक्कर है? देखिए, कोई जाति समीकरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिना जाति आधारित पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। इसलिए निश्चित तौर पर बीजेपी की जीत होगी और ओम बिरला जी की बड़ी शानदार जीत होगी। कितने बहुमत से होगी, क्या लगता है? 5 लाख पार। 5 लाख कोटा पार। बूंदी लोकसभा से बिरला जी की जीत पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा होगी। जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष बन के देश की सीट पे बैठे हैं, उसी तरीके से बहुत अच्छे मतों से बिरला जी को जिताएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आज अमित शाह की रैली थी, कोटा में आम जनता को संबोधित किया, बहुत से वादे भी किए गए, मोदी गारंटी को लेके भी बहुत सी चीजें आम जनता में साझा करी। क्या कहना चाहेंगे बतौर युवा, क्या बोलना चाहेंगे? किसकी परिवार के सदस्य हैं आप? देखिए, हम तो मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि उनके जो पूरा देश उनका परिवार है, तो युवाओं की गारंटी, युवाओं के लिए रोजगार की बात हुई, अग्निवीर योजना में युवाओं को मौका देना। गृह मंत्री ने कहा है कि देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे कोटा बूंदी। बिल्कुल, माननीय अमित शाह जी गारंटी देके गए हैं, तो ये मानता हूं कि ये कोटा बूंदी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश की 543 लोकसभाओं को छोड़ के कोटा बूंदी को देश की प्रथम लोकसभा बनाने का जो निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आतंकवाद को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, आतंकवाद तो लगभग समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से अभिनंदन को उन्होंने भेजा, एयर स्ट्राइक की, तो मुझे लगता है 2019 के बाद से देश में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है और आतंकवाद पे तो मोदी सरकार लगातार सख्त है। लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिविल कोड जरूरी है और जो मुद्दा अमित शाह जी ने सिविल कोड लागू किया है, उत्तराखंड की सरकार ने भी उसको लागू किया है और हम तो माननीय मुख्यमंत्री से भी यही मांग करते हैं कि राजस्थान में भी इसे जल्दी लागू कर दे। बिल्कुल। क्या समस्या मानते हैं आप, क्या चीज़ें हैं जो अभी भी परिवर्तन होना बाकी है? जैसे तालाड़ा है, बूंदी क्षेत्र है, बहुत से ऐसे पिछड़े गांव हैं, उनको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? अब की बार अगर सत्ता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी, तो क्या बदलाव होना चाहिए और क्या सबसे पहले मूलभूत समस्याओं का समाधान होना चाहिए? यहाँ पे कोटा एयरपोर्ट का मसला था और कोटा बूंदी की जनता लगातार चाहती थी यहाँ एयरपोर्ट बने। आदरणीय बिरला जी के प्रयासों से उसका MOU हुआ और जो 15 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार ने अटका रखी थी, भजन लाल जी की सरकार आते ही 15 दिन में उसे जमा कराया और निश्चित रूप से मैं ये कोटा बूंदी की जनता को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के इस कार्यकाल में कोटा बूंदी में एयरपोर्ट का शिलान्यास होकर उद्घाटन हो जाएगा। ये मैं कोटा बूंदी की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा, सुना, जाना कि प्रदेश में किस प्रकार से गर्मी लगातार बनी हुई है, वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से सियासत गर्मी भी लगातार बनी हुई है। कोटा बूंदी क्षेत्र से लगातार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आखिरकार ये तो जनता को ही चुनना है कि आखिरकार उनका प्रत्याशी कौन होगा। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।